बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नया साल सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज की पर्सनैलिटी है शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पीर व मुर्शिद थे। ये उन दिनों का वाक़या है जब मौलाना रूमी शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से वाकिफ़कार न थे। एक दिन शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मकतब जा पहुँचे। वहाँ मौलाना रूमी बैठे कुछ किताबों का मताला कर रहे थे। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कोई आम मलंग समझकर जवाब दिया कि ये वो इल्म है जिसको तू नहीं जानता। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ये जवाब सुनकर चुप हो रहे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से बैठ गए और वहाँ पे ही बैठकर गौर फरमाते रहे। थोड़ी देर बाद मौलाना रूमी किसी काम से अंदर किसी जगह गए। वापस आए तो अपनी वो नादर व नायाब कुतब गायब पाई। चूँकि शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठे थे तो उनसे पूछा। शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने मकतब के अंदर के पानी के तालाब की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने इसमें डाल दी। ये सुनकर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हैरान व परेशान रह गए। वो ऐसे हैरान थे कि जैसे उनके बदन से पूरा खून ही गायब हो गया हो, जैसे काटो तो बदन में खून ही ना बचा हो। इतनी कीमती किताबें ज़ाय होने का एहसास उनको मारे जा रहा था। चूँकि तब किताबें कच्ची स्याही से ही लिखी जाती थी, पानी में डालने से उनकी स्याही धुल गई। किताबों की स्याही पानी में बह जानी थी। शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह दुख ज़दा लहजे में बोले, मेरे इतनी कीमती नुस्खे ज़ाय कर दिए। शाह शम्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, इतना क्यों घबरा गए हो, अभी निकाल देता हूँ। ये कहकर शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह उठे और तालाब से सारी किताबें निकाल कर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के आगे ढेर कर दी। ये देखकर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हैरत की इंतहा न रही कि सब किताबें बिल्कुल खुश्क हैं। मौलाना चिल्ला उठे कि ये क्या है। शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ये वो इल्म है जिसको तू नहीं जानता। ये कहकर शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह चल पड़े। उधर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर की दुनिया जैसे उल्ट पुल्ट चुकी हो। किताबों तक एक इल्म रहा और आप इल्म में मसरूफ़ रहे, लेकिन ये कौन सा इल्म था जो कि रूहानी इल्म था। अपनी दस्तार फेंक कर शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह तबरेज़ के पीछे भागे और जाके उनके पाँव में गिर गए कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने कदमों में जगह दीजिए। शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें उठाकर सीने से लगाया और फरमाया कि मैं तो खुद एक ऐसी चीज़ हूँ जो कि गुमशुदा है। तो इस तरह शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को किताबों से निकाल कर रूहानी दुनिया का इल्म दिया, जो कि रहती दुनिया तक एक मिसाल है। और शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी किताबें और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत से इक़्तिसाबात हम मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़ते रहते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह किताबों की दुनिया के बहुत बड़े आलम हैं। इन उलमा ने अपने पीछे हिकमत, दानाई और इल्म के ख़जाने छोड़े हैं और इनकी हर एक बात में हमारे लिए सबक, इल्म, हिकमत, फरासत और नसीहत मौजूद है। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली किसी पर्सनैलिटी के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।